नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत है आपका वीएनएम टीवी के बुलेटिन में। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। दिल्ली की संसद में विपक्ष का अनोखा प्रदर्शन, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का विरोध। गुजरात में आज रहा बारिश का अलर्ट, जगह जगह धुआंधार बारिश। बड़ौदा में 31 जुलाई रात और 1 अगस्त को भारी बारिश की संभावना, कल भी स्कूल कॉलेज बंद। उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर में चढ़ाए गए दान की चोरी की गूंज आज संसद परिसर में देखी गई, जहां विपक्षी सांसदों ने इस पर प्रदर्शन किया। दिल्ली के संसद परिसर में आज विपक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसद पप्पू यादव पुजारी के भेष में दान पेटी लेकर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान राहुल गांधी समेत कई सांसदों ने प्रतीकात्मक रूप से दान पेटी में चंदा डाला। वहीं विपक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी सवाल उठाए। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर तक स्थगित करनी पड़ी। बाद में जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित किया गया। आरवी गुजरात के 13 जिलों में आज बारिश का रेड अलर्ट है। ऐसे में आइए देखते हैं कहां-कहां कितनी बारिश हो रही है और कौन से जिले के क्या हालात है। ऊपरी इलाकों में हुई भारी बारिश के कारण गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम चांदोद में नर्मदा नदी का जल प्रवाह काफी बढ़ गया है। छोटा उदेपुर से आने वाली औरसन नदी और तलकवाड़ा की मेण नदी का पानी भी नर्मदा में मिल रहा है, जिससे नदी उफान पर है। चांदोद के ऐतिहासिक मल्हारराव घाट पर करीब 40% पानी में सीढ़ियां डूब गई हैं। जल स्तर लगातार बढ़ने से नदी के दोनों किनारों तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। एहतियात के तौर पर नाविकों ने अपनी नावों को सुरक्षित रूप से किनारों पर बांध दिया है। वडोदरा जिला के शिनौर में रात भर लगातार बारिश होती रही। रात से दोपहर 12 बजे तक करीब 3 इंच बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही सीजन में कुल बारिश 20.94 इंच पर पहुंच गई है। लगातार बारिश के कारण शिनौर रेलवे अंडरपास में पानी भर गया है। वहीं शिनौर साधली मुख्य मार्ग पर खेतों का पानी सड़क पर बहने से वाहन चालकों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिनौर के साथ साथ चूरा शामड़, मिंढौल, साधली, उत्तराश, टिम्बरवा, अवाखल और सेगवा समेत आसपास के सभी गांवों में भी लगातार बारिश जारी है। वडोदरा जिला के डभोई में भी सुबह से लगातार बारिश हो रही है, जिससे पूरे शहर में बरसाती माहौल बन गया है। टावर बाजार, जैन वागा, कन्याशाला, झारोला वागा और एसटी डिपो समेत कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। वहीं तालुका के ग्रामीण क्षेत्रों और अधिकांश गांवों में भी बारिश शुरू हो गई है।
भरूच के कशक सर्कल पर भारी बारिश के कारण ड्रेनेज का पानी मुख्य सड़क पर भर गया, जिससे वाहन चालकों और राहदारियों को काफी दिक्कत हुई। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर फंसे वाहन चालकों और लोगों की मदद की। बारिश के चलते नौकरी पेशा लोगों को भी आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। હવામાન ખાતાની ભરૂચ વિસ્તારની અંદર જે રેડ એલર્ટની આગાહી છે એને ધ્યાને લઈને ભરૂચ નગરપાલિકાની સમગ્ર ટીમ એલર્ટ મોડમાં છે। કોઈપણ પરિસ્થિતિ થાય તો એને પહોંચી વળવા માટે અમારા જુદા જુદા ડિપાર્ટમેન્ટની ટીમો અત્યારે ફિલ્ડમાં જ છે। કોઈપણ જગ્યાએ વોટર લોગિંગ થાય તો એના નિકાલ માટે ત્વરિત કાર્યવાહી પણ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે। એ સિવાય વધારે વરસાદ થાય અને લોકોને જો સ્થળાંતર કરવાનો કે એવો કોઈ પ્રશ્ન ઊભો થાય તો એના માટે નગરપાલિકાએ જે શેલ્ટર હોમને એ નક્કી કરી રાખેલા છે। શેલ્ટર હોમો પણ બપોર પછીથી ખુલ્લા રાખવામાં આવશે અને કોઈ પણ તાકીદની એવી કોઈ પરિસ્થિતિ આવે એનામાં પહોંચી વળવા માટે અમારી સંપૂर्ण તૈયારી છે। गुजरात के अरवल्ली जिले के मोड़ासा में भी तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। प्रशासन ने इस मौके पर लोगों से बिना जरूरी काम के बाहर नहीं निकलने की अपील की है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए एनडीआरएफ की 30 सदस्यीय टीमें जिले में तैनात कर दी गई है। ये टीम अरवल्ली, महिसागर और साबरकांठा जिलों में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट पर है। आगामी 2 से 3 दिनों में भारी वर्षा का अनुमान है, जिसकी वजह से अरावली डिस्ट्रिक्ट में जिसकी वजह से एससीओसी द्वारा ये आदेशित किया गया कि एक टीम 6 बटालियन की यहाँ पे डिप्लॉय होगी। श्री सुरेंद्र सिंह कमांडेंट 6वीं वाहिनी के निर्देशानुसार हमारी एक टीम यहाँ पे डिप्लॉय की गई है और किसी प्रकार की इमरजेंसी या फिर कोई ऐसी घटना घटती है जो जिसमें जल भराव या फिर कोई और समस्या होती है तो हमारी टीम उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए तत्पर है। उसके लिए हमारे पास क्या कहते हैं IRB बोट्स हैं, डीप डाइविंग सेट हैं, लाइफ बॉय लाइफ जैकेट, CSSR के लिए हमारे पास ब्रीचिंग इक्विपमेंट्स हैं, मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के लिए हमारे पास फर्स्ट एड के सारा सामान है, रोप रेस्क्यू से रिलेटेड सारा सामान है हमारे पास। तो अगर कोई भी ऐसी इमरजेंसी कॉल आती है हमारे पास तो हम अलर्ट में हैं यहाँ पे और 10 मिनट के अंदर ही हम इंसिडेंट साइट के लिए निकल जाएंगे और वहाँ पे जिस प्रकार की भी स्थिति होगी उसके प्रति हम रिस्पॉन्ड करेंगे। वहीं नर्मदा जिला के तिलकवाड़ा के गोचरिया गांव में पानी के तेज बहाव में फंसे एक व्यक्ति का एसडीआरएफ की टीम ने सफल रेस्क्यू कर सुरक्षित बचाव किया। दूसरी ओर सरदार सरोवर नर्मदा डैम का जलस्तर बढ़कर 129.35 मीटर पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में जलस्तर में 63 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डैम में पानी की लगातार इनकम हो रही है और फिलहाल डैम अपनी कैपेसिटी के करीब 71.6% तक पहुंच गया है। गुजरात के वडोदरा में आज बारिश का रेड अलर्ट है। 31 जुलाई की शाम 5 बजे से 1 अगस्त की शाम 5 बजे तक मॉनसून टर्फ के गुजरने के चलते भारी बारिश की संभावना वडोदरा जिला कलेक्टर अनिल धामेलिया ने जताई है। आज 31 जुलाई 2026 भारतीय हवामान विभाग की आगाही मुजब आज गुजरातना 13 જેટલા જિલ્લાઓની અંદર વડોદરા સહિતના જિલ્લાઓની અંદર રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। વડોદરા જિલ્લામાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી આજે છે। આજે સાંજે 5 વાગ્યાથી લઈને આવતીકાલે સાંજે 5 વાગ્યા સુધી મોન્સૂન ટ્રફ પાસ થવાનું છે। હાલમાં મોન્સૂન ટ્રફ વિદર્ભ અને દક્ષિણી મધ્યપ્રદેશના ભાગમાં છે, જે સાંજના સમયે વડોદરા અને આસપાસના વિસ્તારમાં આવશે, ત્યારે ભારે વરસાદની આગાહી છે। અમુક સ્થળોએ આત્યંતિક ભારે વરસાદ થવાની શક્યતાઓ પણ રહેલી છે। જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન કેન્દ્ર દ્વારા તમામ વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે। તમામ ટીમ સાબદી છે। અધિક કલેક્ટરની ટીમ દરેક તાલુકાની અંદર ડિપ્લોય કરવામાં આવેલી છે। રાઉન્ડ ધ ક્લોક કંટ્રોલ રૂમ ચાલુ કરવામાં આવ્યા છે। તમામ વિભાગો દ્વારા પણ એમના કંટ્રોલ રૂમ ચાલુ કરવામાં આવ્યા છે। આ સાથોસાથ આપણે સગર્ભા મહિલાઓનું શિફ્ટિંગ જ્યાં શક્ય હોય, જેમની એક્સપેક્ટેડ ડિલિવરી ડેટ નજદીકમાં હોય, એમને શિફ્ટિંગ કરવાની કામગીરી પણ આજે હાથ ધરી છે। 5 ગામોની અંદર, જેમાં પોર, દેણા, ડબકા,
માલસર ઇત્યાદિ ગામોની અંદર આપણે શિફ્ટિંગની કામગીરી પણ હાથ ધરેલી છે અને પ્રિકોશનરી ઇવેક્યુએશન હાલના તબક્કે કરેલું છે. આ ઉપરાંત એનડીઆરએફની 3 ટીમ આપણી પાસે મોજૂદ છે, એસડીઆરએફની ટીમ અવેલેબલ છે. આ ઉપરાંત આર્મી અને એરફોર્સ એની ટીમ પણ એલર્ટ છે અને જરૂરિયાત મુજબ એમનો ઉપયોગ પણ કરી શકાશે. વડોદરાના નાગરિકોને ખાસ કરીને અપીલ કરવા માગું છું કે આજના દિવસે શક્ય હોય ત્યાં સુધી આપણે જે બહારના ભાગમાં નીકળવાનું ટાળવું જોઈએ. પ્લાન ટ્રાવેલ હોય તો એમને આપણે શક્ય હોય ત્યાં સુધી એવોઇડ કરવો જોઈએ. કોઈ અનનેસેસરી નેશનલ હાઈવે કે સ્ટેટ હાઈવે, કેમ કે સામાન્ય રીતે ટ્રાફિક જામ થવાની શક્યતાઓ પણ વધી જતી હોય છે, એટલે સ્ટક ના થાય એટલા માટે આપણે શક્ય હોય ત્યાં સુધી એ પણ એવોઇડ કરવું જોઈએ. વિશેષ કરીને નીચાણવાળા વિસ્તારની અંદર આપણે જવાનું ટાળવું જોઈએ. નદી કાંઠાના ભાગની અંદર વડોદરા જિલ્લાની અંદર નર્મદા, ઢાઢર, વિશ્વામિત્રી, દેવ અને મહીસાગર આ તમામ નદી કાંઠાના વિસ્તારોની અંદર નીચાણવાળા ગામોની અંદર લોકો ન જાય એની તકેદારી રાખવી જોઈએ. ઇવેક્યુએશન તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવે છે. સ્થાનિકે પણ સ્વમેળે નીચાણવાળા વિસ્તાર કે ભયજનક વિસ્તાર હોય ત્યાંથી લોકોએ સ્વમેળે જ આગામી 24 કલાક માટે શિફ્ટિંગ કરી દેવું જોઈએ, જેથી કરીને નીચાણવાળા વિસ્તારમાં ફસાવાનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત ના થાય. ગ્રામ્ય વિસ્તારની અંદર પશુઓ આપણા શક્ય હોય ત્યાં સુધી સાંજના સમયે ખુલ્લા રાખવા જોઈએ, જેથી કરીને પશુઓના મૃત્યુ પણ અટકાવી શકાય. આ ઉપરાંત આપણે શક્ય હોય ત્યાં સુધી વૃક્ષ, ટ્રાન્સફોર્મર્સ, થાંભલા, વાયર ઇત્યાદિની આસપાસ અથવા ભયજનક બિલ્ડિંગ હોય તો એની આસપાસ જતાં અટકવું જોઈએ. આ ઉપરાંત આપણે કોઈ જો એવા ઘરની અંદર રહેતા હોય કે જે ભયજનક હાલતમાં હોય અથવા નીચાણવાળા વિસ્તારની અંદર આવેલું હોય તો એ ભાગની અંદર આપણે જવાનું ટાળવું જોઈએ. કોઈ કોઝવેમાં પાણી ભરાયેલું હોય તો આપણે કોઈ પણ સંજોગોમાં એને પાસ ના કરવું જોઈએ, ક્રોસ ના કરવું જોઈએ. આપણે તમામ જગ્યાએ ભયજનક બોર્ડ પણ લગાવ્યા છે અને એ ઉપરાંત પોલીસની ટીમ પણ ત્યાં હાજર રહેશે. પણ શક્ય હોય ત્યાં સુધી નાગરિકોએ પણ જવાનું ટાળવું જોઈએ. આપણે જ્યાં જે ભાગોની અંદર તમે પાણી ભરાવાની શક્યતાઓ વધારે છે આ ભાગની અંદર આપણો આવશ્યક પુરવઠો, દવાઓનો જથ્થો પણ આપણે તૈયાર રાખવો જોઈએ, જેથી કરીને છેલ્લા સમયે આપણને કોઈ મુશ્કેલી ના પડે. કોઈ મેડિકલ કન્ડિશન હોય અને તાત્કાલિક કોઈ હોસ્પિટલાઇઝ થવાની આવશ્યકતા હોય તો હોસ્પિટલાઇઝ પણ થવું જોઈએ. શક્ય હોય ત્યાં સુધી આપણે પેનિક ક્રિએટ ના કરવું જોઈએ. જે અધિકૃત સૂચનાઓ આપણને માહિતી વિભાગ મારફતે અથવા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન તંત્ર મારફતે મળે છે એ સૂચનાઓ બધે ફોરવર્ડ કરીએ, એમનું અનુપાલન કરીએ એવો अनुरोध आप सबने करूँ છું. गुजरात के वडोदरा में महज 1.5 से 1.25 इंच बारिश ने ही वीएमसी के प्री मानसून इंतजामों की पोल खोल दी है. वडोदरा के कई इलाकों में जल भराव से जनजीवन प्रभावित हो गया है. वडोदरा में महज 1.5 से 1.25 इंच बारिश ने कॉरपोरेशन की प्री मानसून तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. आजवा चौकड़ी से निमेटा जाने वाला करीब 1.5 किलोमीटर लंबा रास्ता बारिश के पानी में पूरी तरह डूब गया है. सड़क पर पानी भरने से कई वाहन चालक बीच रास्ते में ही फंस गए और ट्रैफिक प्रभावित हुआ. सयाजीपुरा के आसपास भी जल भराव की गंभीर स्थिति देखने मिली. सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इलाके की मुख्य कांस खुली होने से दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है. बारिश के पानी में कांस दिखाई नहीं देने से किसी भी राहदारी या वाहन चालक के उसमें गिरने की आशंका बनी हुई है. ये आजीवा वाला रोड है, पूरा आगे पेट्रोल पंप है उधर तक भरा पड़ा है सर. बहुत परेशानी है सर, अभी आने जाने में, ऑफिस में आने में, और भी गाड़ियां भी खराब हो रही है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है सर. ये थोड़ा ध्यान देना चाहिए. वैसे अभी तकलीफ हुई है, पहले तो नहीं हुई थी, शायद ये खड्डा खोदा उसकी वजह से तकलीफ हुई है. बारिश रात को ज़्यादा थी. हम तो यही कहेंगे कि थोड़ा ये खड्डे वड्डे सब ठीक हो जाए तो पानी एकदम बराबर हो जाएगा. मंदिर में भी नहीं जा सकते, शिव जी के मंदिर तक भी पूरा पानी भरा पड़ा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सालों से ये समस्या बरकरार है. वीएमसी द्वारा पानी की पाइपलाइन और ड्रेनेज का काम शुरू तो किया गया, लेकिन वो आज तक पूरा नहीं हो सका. लोगों का आरोप है कि वीएमसी टैक्स वसूलने में तो आगे रहती है, लेकिन बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में नाकाम ही साबित हो रही है. आजवा चौकड़ी सयाजीपुरा गांव का एरिया है. यहाँ पे आधा घंटा भी अगर बारिश गिरती है तो ये पानी पूरा भर जाता है. इसके लिए हमने तंत्र को कई रजूआत किया है, कई तरह से हमने लेटर लिखे हैं. हमारे तालुका पंचायत के जो चेयरमैन है उन्होंने भी सब जगह पे रजूआत किया है. बूढ़ा की जो पानी की कामगिरी लाइन अधूरी है या पूरी है वो तो वही जाने. पूरा यहाँ उसके बूढ़ा की लाइन की वजह से सब जगह पानी भरने की ये समस्या हो रही है. हर बार मतलब 1 घंटा 2 घंटा बारिश गिरता है तो पोजीशन यही आ जाती है कि आने जाने वाले सभी लोगों को दिक्कत हो जाती है. तंत्र की ओर से कोई मतलब देखने तक आए नहीं है, वो कॉरपोरेशन हो, बूढ़ा हो या कोई भी हो. और यहाँ पे
थोड़ा सा भी बारिश गिरे तो बहुत ही पानी भर जाता है और 100 में से 90 बाइकें इधर बंद हो जाती है क्योंकि बहुत पानी भरता है। और बारिश बंद हो जाने के बाद विदिन 48 आवर्स 48 घंटे में ये पानी का निकाल आता है, तब तक निकाल ही नहीं आता है। तंत्र से बात हुई है, NHAI से भी बात हुई है, नेशनल अथॉरिटी से। जो पहले लेटर पहुंचने चाहिए थे नेशनल अथॉरिटी तक वो पहुंचते नहीं थे क्योंकि एड्रेस थोड़ा गलत हुआ करता था। लेकिन बाद में 1-2 सर से बात हुई और जो वडोदरा PIU है उधर लेटर पहुंच चुका है और ये बहुत ही कम टाइम में इसका सॉल्यूशन आएगा। VNM टीवी पर अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VNM टीवी। For years, Trinity has been turning home buying journeys into beautiful realities, shaping spaces where families thrive and dreams live. And now, we welcome you to a new landmark of elevated living. Welcome to Trinity Heights, where premium style meets absolute affordability, starting from just 60 lakh rupees. Perfectly located on Kalali Talsat Road, connecting you effortlessly to everything you need. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया। पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहां रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। गुजरात में रेड अलर्ट के बीच वडोदरा प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। शहर की हर गतिविधि पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से 24 घंटे नजर रखी जा रही है। गुजरात में जारी रेड अलर्ट के बीच वडोदरा में कॉरपोरेशन और जिला प्रशासन पूरी तरह एक्टिव दिख रहा है। दांडिया बाजार स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से पूरे शहर की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। VMC के म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू, डिप्टी कमिश्नरों और अन्य अधिकारियों ने बारिश की स्थिति की यहां से समीक्षा की और सभी विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। शहर भर में लगे CCTV कैमरों और फील्ड टीमों के जरिए हर प्रभावित इलाके पर नजर रखी जा रही है। म्युनिसिपल कमिश्नर ने इस पर बताया कि फिलहाल विश्वामित्री नदी का जलस्तर सुरक्षित सीमा के भीतर है, वहीं आजवा का जलस्तर भी पूरी तरह से नियंत्रण में है। बहुत चिंताजनक परिस्थिति नहीं वडोदरा शहर में। लेस देन 2 इंचेस वरसाद थई छे। उपरवास में थोड़ो वधारे वरसाद थई छे, 4 इंचनी आजूबाजू वरसाद थई छे। એટલે ઉપરવાસની પાણી આપણા આજવા અને પ્રતાપપુરામાં સ્ટોર કરીને પીવાના પાણીનું સ્ત્રોત માટે અમે અત્યારે વધારે મહેનત કરી રહ્યા છે। વડોદરા શહેરમાં મોટાભાગમાં ડ્રેનેજીસ અને સ્ટોમ વોટર ડ્રેન્સથી જ પાણી નીકળી ગયું છે। ભીલબાઈલીમાં જ્યાં સ્ટોમ વોટર ડ્રેનેજ સિસ્ટમ નથી ત્યાં થોડું પાણી ભરી છે। અમે APS અને પમ્પ્સ ચાલુ કરવાનું કામગીરી શરૂ કરી દીધી છે। સવારે 7 વાગ્યાથી જ આપણે સફાઈની ટીમ, ડ્રેનેજની ટીમ એક જ કામ કરી રહ્યા છે। જેટલા પાણી ભરેલા વિસ્તાર છે બધા પાણી પણ બહાર કાઢી રહ્યા છે, સફાઈ કરીને રોડ રસ્તા ક્લીન રાખી રહ્યા છે જેથી કરીને પબ્લિકનું અડચણરૂપ ના થાય। અમારા ફાયરના ટીમ્સ પણ ડેશ કેમ્સ ઓન કરીને તમામ વિસ્તારમાં ફિલ્ડમાં છે જેથી કરીને લાઈવ ઇનપુટ પણ આપણે આવી શકે। જે ડેશ કેમ્પમાં વોટર લોગિંગની હાઈ સ્પોટ્સ આવે છે અમે તરત ત્યારના એસિસ્ટન્ટ કમિશનર ડીઝને પણ જાણ કરીને પાણી નિકાલનું કામગીરી કરી રહ્યા છે। આજે સાંજે ફરી 2 કલાકનું એક આગાહી છે વડોદરા શહેરમાં અને કાલે વડોદરા જિલ્લામાં પણ થોડું આગાહી છે। એટલે બેકઅપ માટે વડોદરા જિલ્લા વહીવટીતંત્ર તરફથી SDRF NDRF બધું રાખવામાં આવી છે, પણ અત્યારે શહેરમાં બહુ એવું પરિસ્થિતિ નથી, છતાં પણ અમારું ફાયરના ટીમ્સ અને તમામ QRT ટીમ્સ કામમાં લાગ્યા છે। આજે શહેર પોલીસ તરફથી પણ જવાનો
આપણા સાથે જોડવાના છે. કોઈ પણ વસ્તુને પહોંચી વળવા માટે અને સાવચેતીના ભાગરૂપે અમારા QRT ટીમ્સ ફિલ્ડમાં છે. અમે સતત મોનિટરિંગ કરીશું અને અત્યારે ફિલ્ડમાં પણ જવાના છે. જે 2-3 કમ્પ્લેન્સ આવ્યા છે એ જોવા માટે અમે ફિલ્ડમાં નીકળવાના છે. નાગરિકોને એક જ અપીલ કરી રહ્યા છે. આપ જોઈ શકો છો કે અહીંયા બદામની બાગની નીચે LED સેન્ટરમાં પણ અમે દરેક અડધો કલાક વેધર ફોરકાસ્ટ અમે જાહેર કરી રહ્યા છે. પબ્લિક એડ્રેસ સિસ્ટમમાંથી અમારા 42 સ્પીકર સિસ્ટમ છે એનાથી અલગ અલગ વિસ્તારમાં બહાર ના નીકળવા માટે અને રેડ એલર્ટની જાહેરાત અમે કરતા જ આવી રહ્યા છે. વડોદરા શહેરના નાગરિકોને એક જ અપીલ છે કે આપ બિનજરૂરી પેનિક નથી થતા અને બિનજરૂરી બહાર પણ નથી નીકળવાના. વહીવટીતંત્રની ટીમ આપના માટે જ કટિબદ્ધ રીતે અત્યારે કામગીરી કરવા માટે અમે ફિલ્ડમાં છે. આપ બિનજરૂરી બહાર નથી નીકળવાનું એક જ અપીલ છે અને બિનજરૂરી પેનિક પણ થવાની વિશ્વાસ નથી કરતા અને બિનજરૂરી અફવાઓ ઉપર પણ વિશ્વાસ નથી કરવાનો, કારણ કે આપની કોઈ પણ રજૂઆત હોય અમારો ટોલ ફ્રી નંબર અવેલેબલ છે અને પહોંચી વળવા માટે વહીવટીતંત્ર અત્યારે સજ્જ છે. આપણા ક્વિક રેસ્પોન્સ ટીમ દરેક વોર્ડમાં છે, એટલે 5 મેમ્બરના ટીમ ઓલમોસ્ટ 20 અને 101 લોકો ક્વિક રિએક્શન ટીમ ફિલ્ડમાં છે. આ સિવાય તમામ ડ્રેનેજીસના ટીમ, સોલિડ વેસ્ટના ટીમ, વોટરના ટીમ તમામ અત્યારે ફિલ્ડમાં છે. એટલે ઓલમોસ્ટ વડોદરા શહેરના ઓલમોસ્ટ 12,000 આપણે સ્ટાફ છે બધા, અને રજા પણ રદ કરવામાં આવી છે. કોઈ પણ સંજોગોમાં ટીમ તરીકે કામગીરી કરવા માટે સૂચના આપી છે અને સતત રિવ્યૂ પણ કરી રહ્યા છે. અમારી વોકી ટોકી સિસ્ટમ્સમાં પણ રિવ્યૂ ચાલી રહ્યા છે અને સાંજે અડધો કલાક તમામ DMCs પણ એમની ટીમની ફિલ્ડ વિઝિટ પછી સિચ્યુએશન કેવી રીતે છે એનું પણ રિવ્યૂ અત્યારે કરવામાં આવ્યું છે. गुजरात में रेड अलर्ट के बीच भरूच में बारिश ने कहर बरपा दिया है. आधी रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश के चलते शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं. भारतीय मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बीच भरूच में लगातार हो रही भारी बारिश से सेवाश्रम रोड, कसक समेत कई निचले इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया. जल भराव के कारण वाहन चालकों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. कसक इलाके में खुले मैनहोल और नाले पानी में डूब जाने से हादसे की आशंका बढ़ गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर बैरिकेडिंग कर लोगों को सतर्क किया. प्रशासन ने नागरिकों से अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की है. गुजरात पर 4 बरसाती सिस्टम सक्रिय होने से भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिसकी तैयारी भरूच प्रशासन द्वारा भी कर ली गई है. गुजरात में अति भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए भरूच जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की है. नर्मदा नदी के उत्तर और दक्षिण दोनों तटों पर NDRF और SDRF की टीमों को तैनात कर दिया गया है. राहत और बचाव कार्य के लिए 26 नाव, जिनमें 20 फाइबर बोट और 6 रेस्क्यू बोट शामिल है, पूरी तरह तैयार कर दी गई है. इनके साथ चेन, शो मशीन, टूल किट, स्ट्रेचर और अन्य जरूरी उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं. प्रशासन के साथ 400 से ज्यादा स्वयंसेवक, सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संगठन और जनप्रतिनिधि भी राहत कार्य में सहयोग के लिए तैयार है. जिले के सभी छोटे बड़े डैम और जलाशयों पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है. सिंचाई विभाग को भी जल स्तर बढ़ने पर तत्काल प्रभावित इलाकों को अलर्ट जारी करने के निर्देश दिए गए हैं. ભરૂચ જિલ્લા માટે અમે ફાળવેલ છે આગામી દિવસોમાં અતિવૃષ્ટિની જાણ થતા અને મામલતદાર શ્રીએ બી અમને સૂચન કરેલ, જેના અનુસંધાનમાં ભરૂચ જિલ્લામાં પહોંચી વળવા મારી ટીમ, SDRFની ટીમ પહોંચી વળવા સક્ષમ છે અને તૈયારી હાલતમાં છીએ. गुजरात के वडोदरा शहर में मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है. कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि मतदान के दिन भाजपा नेताओं ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है.
बड़ोदरा के मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस का कहना है कि मतदान के दिन भाजपा नेताओं ने प्रचार किया, जिसकी शिकायत चुनाव अधिकारियों से की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। कांग्रेस नेताओं ने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए, ये भारतीय बंधारण में लिखा है, और डेमोक्रेसी भी यही, उसकी जो डेफिनेशन है लोकशाही की वो भी यही है। लेकिन जिस तरह से कल छड़े चौक लोकशाही की हत्या हुई है, चुनाव आयोग और पुलिस तंत्र के नाक के नीचे जिस तरह से हिंसा का माहौल, डर का माहौल, भय का माहौल फैलाने का काम बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के एमएलए ने किया है, वो बहुत ही शर्मनाक घटना है। मांजलपुर विधानसभा के चुनाव को भाजपा से हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। इस वजह से उन्होंने जो कल सभी एमएलए को, सभी बीजेपी के नेताओं को अलग अलग जगह पे छोड़ दिया, और वो एमएलए उनके समर्थकों के साथ जिस तरह से वहां पे जो गुंडागर्दी का माहौल, जो हिंसा का माहौल कर रहे थे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर अटैक किया, हमारी सीनियर काउंसिलर है पुष्पा वाघेला, उस पर अटैक किया, एक महिला पूरी भीड़ के बीच में अकेली थी, आपने वीडियो में देखा। दूसरे सब हमारे वार्ड अध्यक्ष है चंद्रशेखर पाटिल है, हमारे जो कार्यकर्ता नरेश गोहिल के परिवार पे अटैक किया, और आज तक पुलिस केस नहीं हुआ। तो ये सबसे बड़ा, इससे बड़ा क्या आपको एविडेंस चाहिए कि यहाँ पे क्या लॉ एंड ऑर्डर है? क्या चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो फेवर पुलिस ने, जो खास करके मांजलपुर के पीआई की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह से, यानी उन्होंने सिर्फ बीजेपी का खेस पहनना बाकी रखा है, जिस तरह से उनका बिहेवियर था, वो ऊपर से हमारे कार्यकर्ताओं को बोलते थे, हमको बोलते थे। बीजेपी के लोग जब मार के चले गए, डर का माहौल खड़ा, तब किसी को नहीं पकड़ा। पुलिस स्टेशन के बाहर हमारा जो कार्यकर्ता नरेश गोहिल आगेवान है, उसके परिवार पे वापस अटैक किया, तब भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस मूक प्रेक्षक बन के देखती रही। हमारे कैंडिडेट भिखाबे रबारी ने बोला, हमारे वार्ड अध्यक्ष ने 100 नंबर पे फरियाद की, 112 नंबर पे, तो पुलिस आके उसको ही लेके जाती है। यानी किस तरह से चुनाव हुआ है। तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी हम चुनाव लड़े हैं, हमने आचार संहिता का अमल किया है, हम जनता के बीच गए हैं, जनता का विश्वास हमने जीता है, और हमको विश्वास है कि मांजलपुर की जनता ने जो परिणाम दिए हैं वो कांग्रेस को जिताने के लिए दिए है। आने वाले दिन में जब चुनाव आएगा तब कांग्रेस जीतेगी, इस बात का हम विश्वास भी व्यक्त करते हैं। पहला तो आप सब प्रेस मीडिया मित्रों ने नमन करूँ छू। आपे जो प्रश्न पूछो छे नरेआम आचार संहिता भंग कर्यो छे, અને જ્યારથી હું ઉમેદવાર જાહેર થયો છું ભીખાભાઈ રબારી, ત્યારથી જ આ સરકાર, કેન્દ્રના મંત્રીઓ, રાજ્યના મંત્રીઓ, મુખ્યમંત્રી, ડેપ્યુટી મુખ્યમંત્રી, ધારાસભ્યો, આ બધા મને હરાવવા માટે આવ્યા છે, પણ મારી જનતા એને નકારી કાઢ્યા છે। એ લોકોને એટલા બધા હથકંડા કર્યા, અને જે માહિતી એમને આપી છે આપ સમક્ષ, એટલે આ મારાથી ડરી ગયેલી આ સરકાર આખી સલ્તનત અહીં આગળ બેહાડી દીધી છે। એટલે મને દુઃખ છે કે આચાર સંહિતાનો ભંગ, અને તમે જે કર્યું છે વિસ્તારની અંદર ઢોલ નગારા નાખીને, અને ધારાસભ્યો જે રીતે વર્ત્યા છે, ગુંડાગીરી કરી છે, ધારાસભ્યની એને પદને લજ્યું છે, શાના માટે આ વિસ્તારમાં આવ્યા છે? એટલે જે બધા હથકંડા કર્યા, મને નુકસાન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, હરાવવા માટેનો પ્રયત્ન કર્યો છે, 4-5 દાડાથી પૈસાની વેરછેડ કરી નાખી। એ તો એટલો બધો પૈસો એમની જો દારૂ, આ રાતોરાત આ બધા ધંધા એમને કર્યા છે મને હરાવવા માટેના। એને મને દુઃખ છે કે આ ચૂંટણી તંત્ર એમનો હાથો બની ગયું છે, અને કેટલાક અધિકારીઓએ તો ખેસ પહેરવાનો બાકી રાખ્યો છે ભાજપનો। આ કેવી રીતે ચૂંટણી તંત્ર કેવી રીતે વર્તી રહ્યું છે? એટલે આપના માધ્યમ દ્વારા હું જનતા જનાર્દનને પણ નમન કરું છું કે તમને મને એટલો બધો સાથ આપ્યો છે, ને જે ઉમેદવારભેર મને સ્વીકાર્યો છે, અને હું જીતવાનો છે। ગમે તેટલી સલ્તનત ઉઠી છે, ગમે તેટલા ધંધા કર્યા છે, પણ મારી જનતામાં મને વિશ્વાસ મને જીતાડશે। જે કંઈ મેં કર્યું છે આ રાજ્યની અંદર મારા કાળ દરમિયાન, મારી 50 વર્ષ નહીં, આખી રાજકીય કારકિર્દી આ વિસ્તારની અંદર છે, અને લોકો જાણે છે। એટલે આ જે ઇલેક્શન થયું છે એની સામે અમારા વાંધા છે, એ ચૂંટણી પણ તટસ્થ નથી।
गुजरात के 13 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना आज मौसम विभाग ने जताई है, जिसके चलते वडोदरा जिला में भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी कर ली गई है। गुजरात में आज भारी बारिश का अलर्ट है, जिसमें वडोदरा जिला भी शामिल है। वडोदरा जिला के सावली में सुबह से ही धुआंधार बारिश दर्ज की गई। सुबह से ही जारी भारी बारिश के चलते सावली में जल भराव देखने मिला। सावली की सड़कों पर पानी की नदियां बहती हुई देखी गई। गुजरात में भारी बारिश की संभावना और सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम को देखते हुए वडोदरा का सावली प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिला आपदा प्रबंधन, मामलतदार कार्यालय और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से आपात स्थिति से निपटने की तैयारियां पूरी कर ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बोट, लाइफ जैकेट और अन्य आवश्यक उपकरण तैयार रखे गए हैं, जबकि सभी रेस्क्यू टीमें स्टैंड बाय पर है। प्रशासन की नजर निचले इलाकों और नदी नालों पर लगातार बनी हुई है। लोगों से भी अपील की गई है कि जलभराव वाले एरिया और उफनती नदियों के पास ना जाएं और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सावली प्रशासन पूरी तरह तैयार है। आज रोज प्रांत कचेरी खाते नायब नियंत्रक श्री सिविल डिफेन्स રાજેન્દ્ર ઓઝા સાહેબની અધ્યક્ષતામાં પ્રાંત અધિકારી શ્રી સાવલી, મામલતદાર શ્રી સાવલી, ટીડીઓ શ્રી સાવલી તથા અન્ય લાઇન ડિપાર્ટમેન્ટના અધિકારીઓ સાથે હવામાન ખાતાની આગાહી મુજબ ભારે પવન સાથે વરસાદ પડવાની શક્યતા હોય આકસ્મિક પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે બેઠક કરવામાં આવી, જેમાં સંબંધિત તમામ અધિકારીશ્રીઓને 24/7 ડ્યુટી માટે ટીમોની રચના કરી તેઓને જરૂરી સાધન સામગ્રી ઉપલબ્ધ કરાવી અને આકસ્મિક પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટેની તમામ તૈયારીઓ કરી લેવા માટે સમીક્ષા કરવામાં આવી। वीएनएम टीवी पर अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738
72606 or 919879 गुजरात के वडोदरा में भारी से अति भारी बारिश की संभावना को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। वडोदरा फायर ब्रिगेड की टीम लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को लगातार सतर्क कर रही है। वडोदरा में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी के बीच फायर ब्रिगेड और प्रशासन लगातार लोगों को सतर्क कर रहे हैं। जेतलपुर रोड और अकोटा, परशुराम भट्टे समेत के इलाकों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लाउडस्पीकर से घोषणा कर रही है कि निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोग तुरंत सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। नागरिकों से अपील की जा रही है कि बिना जरूरी काम के घर से बाहर ना निकले और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहे। एक महत्वनी जाहिरात तारीख 31 जुलाई 2026 रोज हवामान विभाग द्वारा भारे वरसाद तथा वावाઝોડાની આગાહી હોય નીચાણવાળા તથા પૂરગ્રસ્ત થવાની સંભાવના ધરાવતા વિસ્તારના રહેવાસીઓને જરૂરી સાવચેતી રાખવા વિનંતી તથા પાણી ભરાવાની સંભાવના ધરાવતા કોમર્શિયલ એકમોને પણ પોતાનો માલસામાન સલામત સ્થળે ખસેડી લેવા જણાવવામાં આવે છે। ઉપરાંત તમામ નાગરિકોએ બિનજરૂરી ઘરની બહાર નીકળવાનું ટાળવું। वडोदरा जिला प्रशासन ने सभी से सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता के लिए संबंधित विभाग से संपर्क करने को कहा है। गुजरात में वडोदरा के फतेहगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज 13 वर्षीय नाबालिग के अपहरण मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वडोदरा से अपहरण किए गए 13 वर्षीय नाबालिग को पुलिस ने अहमदाबाद से सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर 110 से अधिक सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी सर्विलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से बच्चे का पता लगाया, जिसकी जानकारी डीसीबी के जगदीश चावड़ा ने दी। दाखल કરવામાં આવેલી જે બાળકનું અપહરણ થયેલું એની ઉંમર 13 વર્ષ છે। જેવા ગુનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને ફતેહગંજ પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ અને એમની ટીમ જે પીએસઆઈ સુહાગ વસાવા અને 3 કોન્સ્ટેબલ્સ જે છે એમાં મિલન, ભાવિન, ભાવેશ અને મુકેશ આ ત્રણેય સતત આ વિસ્તારના અલગ અલગ સીસીટીવી કેમેરા ચેક કરતા તે સયાજીગંજ કરીને એ અમદાવાદ સુધીનો સ્કેચ જે છે એને ડ્રો કરેલો છે બાળકે। વિશેષ પૂછપરછ કરતાં એવું લેસન સ્કૂલ છે ત્યાંથી બાળક જે છે અહીંયા આવેલ અને ત્યાં સ્કેટિંગ જે છે એનો શોખ હતો, એને ધ્યાનમાં રાખીને અહીંથી ટીમ સુહાગ વસાવા અને એમના માણસોની ટીમ જે છે તપાસ કરતા આ બાળક જે છે એ સહી સલામત રીતે મળી આવ્યો છે અને આપ જાણો છો એ પ્રમાણે ફતેહગંજ પડતાપૂર્વક શોધી આપેલું। તો આ બાબતે ફતેહગંજ પોલીસ સ્ટેશન જે છે એમને અમે અભિનંદન પાઠવીએ છીએ। સુરક્ષાનો વધારો કરવો જોઈએ એવું લાગે છે? ચોક્કસ એ અમે મેડમ સાથે वडोदरा जिसे कला नगरी के नाम से जाना जाता है और यहाँ के कलाकारों ने अपनी कला के दम पर देश भर में अपना परचम लहराया। वडोदरा शहर में जानवी कला वृंद जो हमेशा से थिएटर को प्रमोट करता रहा है, उन्होंने अपने 35 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं और इस खुशी में और साथ ही कला को एक और ऊंचाई देने के उद्देश्य से 3 दिवसीय थिएटर वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें भाभी जी घर पर है नाम के जो सीरियल है जो बहुत ज्यादा फेमस है और उसी के रिनोन्ड एक्टर रोहिताश्व गौर यहाँ पर उपस्थित रहे, जिन्होंने सभी कलाकारों के साथ मिलकर उनकी एक्टिंग स्किल्स को और बढ़ावा देने की ओर कदम उठाया। वडोदरा में रंगमंच और अभिनय की कला को नई दिशा देने के उद्देश्य से 3 दिवसीय थिएटर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। जानवी कला वृंद के 35 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू हुए इस विशेष प्रशिक्षण शिविर में 12 वर्ष से अधिक आयु के प्रतिभागियों को थिएटर की बारीकियां सिखाई गई। जानवी कला वृंद जहाँ पर सभी जो लोग एक्टिंग के प्रति, जो लोग कला के प्रति अपना योगदान देना चाहते हैं, जो और सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन जो वर्कशॉप का आयोजन किया गया कलापीठ ढोलकिया द्वारा, उनसे अब सीधे सीधे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो वर्कशॉप का आइडिया है वो क्यों आया और इस कला को वो आगे किस तरह से बढ़ाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। सर, आज जो वर्कशॉप की शुरुआत हुई है, रोहिताश्व गौर जो आए हैं, इंडिया के रिनोन्ड एक्टर हैं, क्या कहना चाहेंगे इस वर्कशॉप के बारे में?
ये वर्कशॉप जो है मेरा सपना भी था, और एक चीज है कि अभी परंपरा के रूप में उसको आगे भी ले जाऊंगा। होता ये है कि जीवन को हम बहुत अलग से देखना सीख चुके हैं कि अभिनय क्या है, नाटक क्या है, सिर्फ स्टेज पर जाएं तो ही करना होता है, या फिल्मों में काम करना है, या कोई सेलिब्रिटी बनने के लिए जब जाएं तो उसके लिए दिखावा कैसा करना है, उसी को एक्टिंग मानते हैं। सच में तो जीवन में जब हम हर चीज जो करते हैं वो पूर्व अभ्यास के साथ सोच के करें, जैसे रिहर्सल होते हैं नाटक में, जैसे फिल्मों में रीटेक होता है, तो क्या होता है, आकर्षक बन जाती है चीज, निखर के आती है। और हर चीज को हम पहले मन से सोच कर करते हैं तो वो रिजल्ट भी देती है। तो थिएटर हमें ये सिखाता है कि हम कैसे बोलें, हम कैसे चलें, हम कोई चीज करें तो किस तरह से करें। ये सब आम आदमी के लिए भी, जो मार्केटिंग करता हो, एडमिन करता हो चीजों को, जो भी बिजनेस करता हो, घर पे प्यार से बात करना भी जानना चाहता हो, कैसे माहौल को बनाना चाहता हो, जीवन को कैसे आनंद में व्यतीत करना चाहता हो, सबके लिए थिएटर बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिनय कला बहुत जरूरी है। इसलिए रोहिताश्व गौर ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन शिमला के प्रेसिडेंट हैं, वो जो भाभी जी घर पर हैं, सीरियल के मनमोहन तिवारी जी हैं, वो हमें एक्टिंग सिखाने के लिए यहाँ आए हैं। ये हमारा सौभाग्य है। वर्कशॉप में ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन शिमला के अध्यक्ष और जाने माने अभिनेता रोहिताश्व गौर ने सभी प्रतिभागियों को थिएटर से जुड़ी बातें बताई। गुजरात का वडोदरा, जो कला नगरी के नाम से जाना जाता है, यहाँ के उभरे कलाकार देश भर में अपना परचम लहराते हैं और इस कला नगरी को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने की दिशा में कई सारे कलाकार और कला प्रेमी अपना योगदान देते हैं। उन्हीं में से एक है जानवी कलावृंद, जिसने अपने 35 वर्ष पूर्ण किए हैं और इस 35 वर्ष को पूर्ण करने की खुशी में और कला को और आगे बढ़ाने के लिए 3 दिवसीय थिएटर वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें भाभी जी घर पर हैं इसके रिनोन्ड एक्टर रोहिताश्व गौर यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने जो उभरते कलाकार हैं उन्हें कई सारी एक्सरसाइज करवाई, उन्हें एक्टिंग की कई सारी बातें समझाई हैं। हमारे साथ में वो इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जरूर जानना चाहूंगी। बड़ोदरा शहर, सर, आप जानते हैं कला नगरी के नाम से जाना जाता है और इतने सारे उभरते कलाकार आपके सामने हैं। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे अभी जो थिएटर वर्कशॉप आज हुआ है उसके बारे में? ये बहुत अच्छा टैलेंट है और जो यंग बच्चे हैं वो बहुत इमेजिनेटिव और टैलेंटेड है और उनके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं जो अभी जानने को मिले। और इवन मैं जो उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेज के बारे में बता रहा था, जो मैंने ड्रामा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़े हैं, वो उन स्टेज से आगे और क्या होना चाहिए वो भी वो बता रहे थे। मतलब वहां तक तो मैंने पढ़ा था, जो मैं तो उनको बता ही रहा था। वो कह रहे थे सर ये तो ठीक है, इससे आगे भी ये हो सकता है। तो यू सी हाउ इमेजिनेटिव दे आर। आज की डेट के जो बच्चे हैं, वो स्टेज में ऑडियंस की मूवमेंट की बात कर रहा था। वो बच्चा वो कहाँ गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत टैलेंट है और आज के यंगस्टर्स तो बहुत कमाल के इमेजिनेटिव है और दे आर वेरी गुड। और बहुत अच्छे छोटा बच्चा भी जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट है चीज़ों को लेके, जो हम हमारे टाइम में इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे। मैं बताऊँ आपको, हम थोड़े से, हमारे अंदर भय था, लेकिन इनमें भय नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है कि भय नहीं है, बहुत अच्छे से अपने विचार मतलब रख रहे हैं आपके सामने और बाकायदा हाथ खड़े के रख रहे हैं बच्चे। इट्स वेरी गुड। आप थिएटर से भी बहुत ज्यादा वाकिफ हैं, बहुत कंफर्टेबल रहे हैं। मूवीज में आपने काम किया है, सीरियल्स में आपने काम किया है और आपने एक पूरा एरा देखा है अपने टाइम से लेकर अब तक का। क्या डिफरेंस आपको नजर आता है एक्टिंग में भी, और जो एक्टिंग अब परस्यू कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उनमें क्या डिफरेंस नजर आता है और क्या बेहतरीन करने वाला है ये जनरेशन? देखिए, आज का दौर एक अनदर लेवल का दौर है जो हमने देखा, इवन फिल्म्स में भी। और हमारे टाइम में हम लोग थोड़े से मतलब मेथड एक्टिंग की तरफ या इस तरफ हम बढ़ रहे थे। अभी काफ़ी एक्सपेरिमेंट होने लगे हैं और जो लड़के आ भी रहे हैं वो बहुत टैलेंटेड है और वो वेल रेड है। और क्योंकि इसकी वजह से बहुत कुछ इजी हो गया देखना या जानना। हमारे टाइम में हम लाइब्रेरी में जाते थे, यहाँ तो आप अभी चैट जीटीपी पे जाओ, आपको तमाम जानकारी तुरंत मिलती है। मुझे आज भी याद है कि हम आइंस्टाइन के ऊपर प्ले कर रहे थे, मोहन महर्षि का प्ले था।
तो हम तमाम लाइब्रेरीज की खाक छान रहे थे आइंस्टाइन को लेकर कि उनकी लाइफ कैसी रही थी, उनकी जो थियोरी थी E=mc² वो क्या थी क्या नहीं थी। अब तो इस पे आप टाइम करो, आइंस्टाइन का पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक का उनका पूरा वो आ जाएगा। तो वो एक कठिन दौर था, जानने के लिए कई जगह खाक छाननी पड़ती थी। आज ये बहुत इजीली उपलब्ध है, तो यहाँ के बच्चों के लिए चीज़ों को जानना समझना बहुत इजी है। तो और ये लोग इंटेलिजेंट भी है, इनके पास एक विकसित टेक्निक भी आज की डेट में, जैसे AI आया अभी, एक अलग ही अनदर लेवल है। एक्टिंग का भी इस तरह से एक अनदर लेवल है। आज आप देखिए कि धुरंधर 1 या 2 ने इंडस्ट्री में एक अनदर लेवल ऑफ एक्टिंग क्रिएट की है। अचानक से सब पात्र दिखने लगे हैं, आपको रणवीर नहीं लगता, वो कैरेक्टर लगने लगा, अचानक लगता है जीता जागता कैरेक्टर। हमारे टाइम में थोड़ी सी मेथड एक्टिंग की तरफ क्योंकि जा रहे थे, इसीलिए काफी चीजें थोड़ी मैकेनिकल लगती थी, लेकिन आज की दुनिया जो चीज क्रिएट कर रही है इट्स मच मोर बिलीवेबल। जैसा आपने कहा कि अभी वो ज़माना बदल रहा है और बहुत ईज़ी हो गया है, जो डिटेल्स हमें निकालनी है, इन्फॉर्मेशंस निकालनी है। सोशल मीडिया का दौर है, तो सब जो एक्टिंग स्किल्स हैं उनकी वो सोशल मीडिया के थ्रू पोर्ट्रे कर देते हैं लोगों के सामने। लेकिन जो थिएटर वर्कशॉप जिस तरह से आज आपने सब कुछ सिखाया, जो एक्टिंग में अपना अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं, उनसे सीखने में और जो आप यूट्यूब देखते हैं या कोई और सोशल मीडिया के थ्रू जो नॉलेज गेन करते हैं, उसमें क्या फ़र्क हो सकता है और क्या अच्छा हो सकता है दोनों में? देखिए ये जो चीज है ना, ये जो जैसे सोशल मीडिया के थ्रू जो बच्चे वो कर रहे हैं, इट्स अ स्पॉन्टेनियस, ये एक तरह का जोक्स है, इस गैग्स जिसको कहते हैं, ये गैग्स का है। जो थिएटर एक्टिंग है वो एक पूरा प्रोसेस है, इट्स अ प्रोसेस। किसी भी कैरेक्टर को कैसे बिल्टअप करते हैं, कैसे वो धीरे धीरे, यही चीज आजकल के एक्टर्स भी जो मैच्योर्ड है, जैसे रणदीप हुडा वगैरह हैं या रणवीर सिंह है, या ये सब इसी मेथड पर काम करते हैं, जो स्टेज का मेथड है। इसमें जो रील्स बन रही है ये गैग्स है, ये छोटे छोटे गैग्स हैं, ये तो मैं अभी 2 मिनट में ये बच्चे क्रिएट कर लेंगे। इट्स नॉट मैच्योरिटी, ये जोक्स है, इट्स लाइक अ जोक कह देना, इट्स मोर लाइक अ जोक। लेकिन एक्टिंग एक पूरी स्टडी है, एक पूरा जो हम यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर आज सब फॉलो करते हैं, नसीर भाई भी फॉलो करते हैं, और भी जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं वो आज भी फॉलो उसी चीज को करते हैं जो पुराने टाइम में कर रहे थे। जानवी कला वृंद की ये कोशिश, जहाँ पर जो उभरते कलाकार हैं उन्हें जो ABCD होती है एक्टिंग की, वो रूबरू सीखने को मिले एक एक्सपीरियंस्ड एक्टर से, एक रिनोन्ड एक्टर के थ्रू, ताकि आगे जाकर वो जहाँ पर भी अपनी कला का प्रदर्शन करे, वो एक्टिंग को एक अलग लेवल पर ले जा सके। वहीं कार्यशाला में चिल्ड्रन थिएटर विशेषज्ञ और सत्यान्वेशी थिएटर ग्रुप के संस्थापक प्रशिक्षक राकेश साहू ने सह प्रशिक्षक के रूप में प्रतिभागियों को अभिनय, अभिव्यक्ति और रंगमंच की विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण दिया। आपने अभी देखा होगा कि यहाँ पर जो भी कलाकार थे जिन्होंने ये सारी एक्सरसाइज की, उनमें से काफी बच्चे भी थे। बच्चे जब थिएटर को समझने की कोशिश करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो बड़ों के मुकाबले और बच्चों के मुकाबले दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है और बच्चे किस तरह से एक्टिंग स्किल्स को ग्रैब करते हैं, इसके बारे में हम राकेश साहू जी से बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है बाल कलाकारों के साथ में। तो उन्हीं से सीधे सीधे जानेंगे, सर आज का क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या आपने ऑब्जर्व किया है जो बच्चे अभी थिएटर वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें? आज की जनरेशन बहुत तेज है, समझदार है। उनको देख के वो कई बार ऐसे ऐसे आंसर देते हैं कि हम लोग तो सरप्राइज रह जाते कि इस उम्र में ये लोग इतने तेज हैं, हम लोग तो ऐसे नहीं थे। और बच्चे लोगों का कंसंट्रेशन बहुत शार्प होता है, क्योंकि उनका दिमाग बहुत जगह बटा नहीं रहता है। हम लोग जो बड़े होते जाते हैं तो हमारे बहुत फ्रेंड्स बनते जाते हैं और सारा बहुत जगह अपना ध्यान रहता है। जो बड़े होते जाते हैं ध्यान बढ़ता जाता है। लेकिन बच्चे कम उम्र में उनका सर्कल भी उतना लिमिटेड होता है, कम चिंताएं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो सारी नहीं होती। तो बच्चे लोगों का कॉन्सेंट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए वो जल्दी से ग्रास्प करते हैं और उनका मन खुला रहता है, तो वो एक्सप्रेस भी कर देते जल्दी। हम बड़े लोग समझदार जो होते जाते थे, तो कुछ चीज़ें क्या बोलना क्या नहीं बोलना, कुछ चीज़ें छिपाते हैं, कुछ चीज़ें एक्सप्रेस कम करते हैं, कुछ करते भी हैं। और थोड़ा सा हम लोग सही मायने में देखा जाए तो हम लोग थोड़ा सा डिप्लोमेट भी हो तरीके से कुछ चीज़ों को रखते हैं। बच्चे लोग खुले मन से बोल देते, बुरा है तो बुरा बोल देते, अच्छा है तो अच्छा बोल देते। तो ये बच्चों का बच्चे बड़े दोनों के साथ मैंने काफ़ी काम किया है थिएटर, काफ़ी वर्कशॉप वगैरह में। तो इस तरह की, लेकिन आज के बच्चे, उनके अंदर बहुत संभावना है, बस उनके अंदर थोड़ा पेशेंस की कमी है।
ये देखा गया जो अभी अगली जनरेशन जो चल रही है, जेनजी और ये अल्फा आने वाले, ये सब जो चल रहा है ना, उनके अंदर क्योंकि ये जब से मोबाइल आया है हाथ में, तो मोबाइल ने एक जगह एक चीज देखने के बाद उनका मन में रहता अगला क्या होगा, फिर नया क्यूरियोसिटी, फिर ऐसे इस तरह से उनका मन एक जगह स्थिर नहीं हो रहा, तो वो मन रुकता नहीं है। इसी वजह से और हम लोग के टाइम पे थोड़ा सा कम ये नहीं था उतना, तो हम लोग मिलते थे, एक विचार पे काफी देर तक टिके रहते थे, फिर उस पर अगली बात नेक्स्ट बात होती थी। फिर अभी फौरन बदलता, मन बहुत चंचल होने लगा इसकी वजह से, तो ये प्रॉब्लम तो है अभी। वो कैसे संभालेंगे हमें नहीं पता। अगर कोई योगा वगैरह से जुड़ते हैं, थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह प्रक्रिया से जुड़ते हैं, तो थोड़ा टाइम अपने लिए निकालते हैं, तो उससे थोड़ा सा उनके अंदर सुधार होने की संभावना होगी। बारिश और गुजरात के महानगर वडोदरा में पानी ना भरे, ये भला कैसे संभव है? वडोदरा के कारेलीबाग में वुडा सर्कल के पास जल भराव की समस्या से स्थानीय लोग एक बार फिर परेशान हो रहे हैं। वडोदरा में कारेलीबाग के वुडा सर्कल के पास हर बारिश के साथ जल भराव की समस्या बड़ा रूप ले लेती है। यहाँ के अयोध्या नगर, उपवन सोसाइटी, जितेंद्र पार्क, सुंदरम पार्क, जलाराम नगर और सहयोग नगर के हजारों लोग इसी सड़क से आवाजाही करते हैं। हल्की बारिश में भी सड़क पर 1.5 से 2 फीट तक पानी भर जाता है, जिससे वाहन चालकों, स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को काफी दिक्कत होती है। सालों से प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को इस मामले से अवगत कराने के बाद भी समस्या नहीं सुलझ रही है। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची ने मांग की है कि जल्द से जल्द यहां बारिश का पानी निकलने के लिए स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज लाइन बनाई जाए, ताकि हर साल होने वाली इस परेशानी से लोगों को राहत मिल सके। वडोदरा शहरનો આ કારેલીબાગ વિસ્તાર છે અને જોવા જઈએ તો બુડા સર્કલથી બાપા સીતારામની ડેરીથી અંદર જતો આ મુખ્ય રોડ છે, જ્યાં 4 થી 5 સોસાયટી સાથે સ્લમ વિસ્તાર આવે છે, જેમ કે અયોધ્યાનગર, ઉપવન સોસાયટી, જીતેન્દ્ર પાર્ક, અનેક સોસાયટી આવેલી છે, સાથે સહયોગનગર આવેલ છે અને 5 થી 7 હજાર વસ્તીનો મુખ્ય રોડ છે। જ્યારે પણ જોવા જઈએ તો એક નાનો પણ વરસાદ પડે છે તો આખો રોડ પર પાણી ભરાઈ જાય છે, 1.5 થી 2 ફૂટ જેટલા પાણી ભરાઈ જાય છે, જેથી કરીને નાગરિકોને અવર જવર કરવાની મુશ્કેલીઓ પડે છે, નોકરીઓ પર રજા પડી જાય છે। વારંવાર સ્થાનિક નગરસેવકોને રજૂઆત કરવા છતાં પણ આ જે વરસાદી પાણી છે એનો નિકાલ આવતો નથી। આજે પણ જોઈ શકો છો, હજુ વરસાદ પડ્યો છે, એમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે, લોકોને તકલીફો પડે છે। તો ક્યાંક ને ક્યાંક ધારાસભ્યો હોય, સાંસદ સભ્યો હોય કે નગરસેવક, અમારી વિનંતી છે કે અહીંયા એક વરસાદી કાંસ બનાવે, એક વરસાદી ચેનલ બનાવે, જેથી કરીને પાણી ઓસરી જાય। જો ટૂંક સમયમાં કરવામાં નહીં આવે તો મારા ખ્યાલથી કે જે ઝુંપડપટ્ટી છે નદીના ભાગમાં પાણી આવશે તો આ રોડ, સમગ્ર રોડ બંધ થશે। તો સ્થાનિક ધારાસભ્યો, સ્થાનિક નગરસેવકોને અમારી માંગ છે કે વહેલામાં વહેલી અહીંયા એક વરસાદી કાંસ બનાવે। गुजरात के वडोदरा शहर में सावन महीने के पावन अवसर पर भक्ति और उल्लास का अनोखा संगम सावन मिलन समारोह के रूप में देखने मिला। वडोदरा में शक्ति संकल्प ग्रुप द्वारा आयोजित सावन मिलन समारोह में महिलाओं ने हरी और लाल साड़ी के साथ 16 श्रृंगार कर शिरकत की। कार्यक्रम में शिव भक्ति, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, नृत्य और आपसी मिलन का माहौल देखने मिला। शक्ति संकल्प ग्रुप की अध्यक्ष रंजीता सिंह ने इस मौके पर कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य सावन के पावन पर्व की खुशियों को परिवार और समाज के साथ मिलकर मनाना है। गुजरात में हो रही लगातार बारिश के चलते नर्मदा जिले का करजण डैम भी उफान पर है। हमारे संवाददाता जुनेद खत्री की देखते हैं खास रिपोर्ट। हवामान विभागे जे वरसादનું રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું તે પ્રમાણે નર્મદા જિલ્લામાં ગત રાત્રિથી જ ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે। તમે તસવીરોમાં જોઈ શકો છો, રાજપીપળા ખાતે આપણે ઊભા છે। કરજણ નદી 2 કાંઠે વહી રહી છે। અત્યારે કરજણ ડેમના 6 દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા છે અને 90,000 ક્યુસેક પાણી છોડાઈ રહ્યું છે। કાંઠાના વિસ્તારો પર લોકોને એલર્ટ રહેવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે। નર્મદા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર પણ ગત રાત્રિથી જ ખડે પગે જોવા મળી રહ્યું છે। જિલ્લામાં વાત કરીએ તો જે અંતરિયાળ વિસ્તારો છે તેમાં ઘણા બધા કોઝવે ધોવાયા હોવાથી જે અંદરના ગામો છે તે સંપર્ક વિહોણા બન્યા છે અને તાલુકાઓમાં વરસાદની સ્થિતિની વાત કરીએ તો સવારે 6 વાગ્યાથી 12 વાગ્યા સુધી 6 કલાકમાં લગભગ તમામ તાલુકાઓમાં 5 થી 6 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાઈ ગયો છે। એટલે કહી શકાય કે હવામાન વિભાગની જે આગાહી આપવામાં આવી હતી વરસાદ બાબતે તે સાચી પડી છે।
અને હાલ તમે જોઈ શકો છો ભરપૂર માત્રામાં વરસાદ ચાલુ છે. તો આગામી સમયમાં ઉપરવાસમાંથી જો પાણીની આવક વધશે તો નર્મદા જિલ્લાના રાજપીપળા નજીક આવેલા કરજણ ડેમમાંથી હજુ પણ વધારે પાણી છોડવામાં આવી શકે છે. તો જે ગ્રામ્ય વિસ્તારો જે કરજણ નદીના પટમાં આવે છે તેમાં સ્થિતિ હજુ પણ થોડી ગંભીર બની શકે તેમ છે. પરંતુ આપણે સવારથી જોઈ રહ્યા છીએ કે નર્મદા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા જે એનડીઆરએફની ટીમો એસડીઆરએફની ટીમોને સ્ટેન્ડ બાય રાખવામાં આવી છે. તો તિલકવાડા ખાતે એક પાણીના પૂરમાં ફસાયેલા વ્યક્તિનું તરત જ રેસ્ક્યુ કરી લેવામાં આવ્યું હતું. તેવી જ રીતે જે રાજપીપળામાં નીચાણવાળા વિસ્તાર છે, નરસી ટેકરી જેવા વિસ્તારો છે, તેમાંથી રાત્રિના સમયે લોકોને સ્થળાંતરિત કરીને શેલ્ટર હોમમાં રાખવામાં આવ્યા છે. તો ખાસ કરીને કહી શકાય કે નર્મદા જિલ્લામાં ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે. તમામ સ્થળે જળબંબાકારની સ્થિતિ છે, પરંતુ કોઈ પણ કેઝ્યુલિટી અથવા તો કોઈ ગંભીર જે જાનહાનિ અથવા તો માનવને ક્ષતિ થાય એવી કોઈ પરિસ્થિતિ હાલ જોવા મળી નથી. ખાસ કરીને જે અંતરિયાળના વિસ્તારો છે, કોઝવે ઉપરથી પાણી પસાર થઈ રહ્યા છે, તે સંદર્ભે વહીવટીતંત્ર, જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા સ્ટેન્ડ બાય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન તંત્ર સાથે સંકલન કરીને ખાસ નજર રાખવામાં આવી રહી છે અને આવા જોખમી અને ક્ષતિગ્રસ્ત અને ડેન્જરસ જે નાળા છે તેને નહીં છરકવા માટે લોકોને ખાસ સૂચના પણ આપવામાં આવી રહી છે. गुजरात के वडोदरा के डेसर में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है. डेसर के वरनोली के पास माही नदी पर बनने वाले वियर डैम परियोजना को राज्य सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. करीब 724.68 करोड़ रुपए की लागत से वियर डैम परियोजना से किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा और जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा. विधायक केतन इनामदार ने इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और मंत्री ईश्वर सिंह पटेल का आभार जताते हुए इसे किसान हित में ऐतिहासिक फैसला बताया है. કાલે જ્યારે મારી પાસે સિદ્ધાંતિક મંજૂરીનો પત્ર મળ્યો મને, હું હૃદયથી મારી સાવલી, ડેસર, સાવલી નગર અને વડોદરા ગ્રામ્યની જનતા વતી ભારતીય જનતા પાર્ટીનો સરકારનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનીશ. મહીસાગર નદી જે મારા વિસ્તારમાંથી જે પસાર થઈ રહી છે અને મહીસાગર નદી જ અમારા સૌના માટે, આપણા સૌના માટે એક અમિત સ્વરૂપ છે કે જે કદાચ આજે આ વિયર બનશે અને જે પાણીનો સંગ્રહ થશે અને પાણીના સંગ્રહના લીધે જે જળસ્તર નીચા ગયા છે એ પેઢીઓગત લોકો એનો લાભ લેશે અને જે જળસ્તર એનાથી ઉપર આવશે એનાથી સિંચાઈના પાણીનો અને પીવાના પાણીનો બંને પ્રશ્ન સોલ્વ થાય છે. મહીસાગર વિયર અત્યારે કનોડા ખાતે બની રહ્યો છે. માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ એનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું. આજે કામ ખૂબ ઝડપી ચાલી રહ્યું છે. આપ પણ જોઈ શકો છો, બધા જ જોઈ શકે છે અને હું માનું છું ત્યાં સુધી લગભગ 1.5 વર્ષની અંદર એ વિયર કમ્પ્લીટ થઈ જશે. સાથે સાથે ડેસર તાલુકાની અંદર વરનોલી નજીક એટલે વરનોલી અને ઇટવાડની વચ્ચે એક 750 કરોડનો નવો વિયર જે ગઈકાલે સિદ્ધાંતિક મંજૂરી મળી છે, નવો વિયર મંજૂર થયો છે, તેના લઈને સાવલી, ડેસરની તમામ જનતા વતી હું સરકારનો અને વિભાગનો ખૂબ 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 હૃદયથી આભાર માનું છું અને વહેલી તકે એનો પ્રોસિજર પૂરો થઈ અને ખાતમુહૂર્ત થઈને કામ ચાલુ થાય કે જેનાથી વહેલામાં વહેલી તકે કામ પૂર્ણ થઈ અને લોકો વચ્ચે વિયરનો લાભ મળે એવો પણ હું વિશ્વાસ રાખું છું. ફરી એક વખત મારી તાલુકાના તમામ લોકો વતી सरकार खूब खूब आभार मानता हूं. गुजरात के सूरत में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी है. हाल ही में 2 बार बाढ़ से उभरे सूरत में स्पेशल आर्मी की टीम पहले से ही तैनात कर दी गई है. मौसम विभाग की भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी के बाद सूरत में राहत और बचाव की तैयारियां तेज कर दी गई है. स्पेशल आर्मी टीम को लिंबायत सहित निचले इलाकों में तैनात किया जाएगा. किसी भी आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित निकालने और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए आर्मी प्रशासन के साथ मिलकर काम करेगी. एज पर रिक्वायरमेंट है, कोई स्ट्रेंथ काउंटिंग नहीं है, सिक्योरिटी का मैटर है, बताने जाएगा आपको. एक अच्छे ट्रेनिंग तौर पर ट्रेनिंग की दिया गया है और कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कर दिया जाएगा. जहाँ जहाँ पानी आएगा एज पर रिक्वायरमेंट. VNM टीवी पर अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ. तब तक के लिए देखते रहिए VNM टीवी. For years, Trinity has been turning home buying journeys into beautiful realities, shaping spaces where families thrive and dreams live. And now, we welcome you to a new landmark of elevated living. Welcome to Trinity Heights, where premium style meets absolute affordability, starting from just 60 lakh rupees.
perfectly located on Kalali Talsat Road, connecting you effortlessly to everything you need. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं, सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। गुजरात के वडोदरा में आज शुक्रवार सुबह हुई मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार एक तरह से रोक जैसी दी है। तेज बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनने से लोग परेशान हो रहे हैं। वडोदरा में सुबह से ही मेघराजा ने जोरदार दस्तक दी थी। लगातार भारी बारिश के कारण पशाभाई पार्क से नटूभाई सर्कल को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर पानी भर गया। बारिश तो करीब 1 घंटे में बंद हो गई, लेकिन यहां भारी जलभराव से वाहन व्यवहार धीमा पड़ गया और लोगों को रोजमर्रा की आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पशाभाई पार्क के सामने अभिषेक कॉलोनी समेत आसपास की कई हाईफाई सोसाइटियों में भी बारिश का पानी भर गया। सोसाइटी की आंतरिक सड़कें तक पानी में डूब गई, जिससे लोगों का घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया। हाँ, अभिषेक कॉलोनी है, पशाभाई पार्क ની સામે ગોત્રી રોડ ઉપર આવેલ છે। અહીંયા 20 વર્ષથી પાણી ભરાઈ જાય છે। કાયમ માટે ઉકેલ લાવવા પ્રશાસનને વિનંતી। બહુ બધો સોસાયટીમાં પણ પાણી ભરેલું હોય છે અને આ બાજુ રોડ પણ પશાભાઈ પાર્કની સામે ફૂલ પાણી ભરેલું હોય છે। તો આવા જવામાં દરેક વ્યક્તિને તકલીફ પડે છે અને થોડો પણ વરસાદ પડે તો પાણી ભરાઈ જાય છે। આનો કાયમી ઉકેલ લાવવા વિનંતી। પેલા 20 વર્ષથી પાણીનું અહીંયા ભરાઈ જાય છે દર વખતેનો આ પ્રોબ્લેમ છે અને છેક સુધી તમે જોઈ શકશો લાસ્ટ ટાઈમ સુધી એટલું બધું પાણી ભરાય છે અને આગળ તમે અહીંયા બી જોશો તો બધી જગ્યાએ પાણી બધું ભરાયેલું જ હોય છે। મેઇન રોડ પર બી ટોટલી પાણી ભરાઈ જ જાય છે। પ્રશાસનને એટલું જ ખાલી રિક્વેસ્ટ છે કે આ બધું કાયમીનો ઉકેલ લાવે અને ખાલી આ અંડરગ્રાઉન્ડ પાણીનું બધું કરે જેથી પાણી બધું પ્રોપર નીકળી જાય, એટલી જ રિક્વેસ્ટ છે। इस बीच मौसम विभाग ने वडोदरा समेत मध्य गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसके बाद वडोदरा प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। गुजरात के पंचमहाल में ऑरेंज अलर्ट के बीच पावागढ़ में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। लगातार हो रही बरसात से पूरा पावागढ़ पर्वत घने कोहरे की चादर में लिपट गया है। पंचमहाल जिले में ऑरेंज अलर्ट के बीच शुक्रवार तड़के से ही पावागढ़ और आसपास के इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश के कारण पूरा पावागढ़ पर्वत घने कोहरे से ढक गया है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। पंचमहाल में करीब 2.5 इंच बारिश दर्ज की गई है। हालोल, कालोल, जाम्बुगोड़ा समेत कई तालुकाओं में देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है।
बारिश से यहाँ मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है, लेकिन पहाड़ी इलाके में फिसलन और दुर्घटना का खतरा भी बढ़ गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि भारी बारिश जारी रही तो मांझी से महाकाली मंदिर तक जाने वाले मार्ग अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है। तारीख 31 जुलाई અને 1 ઓગસ્ટ બંને દિવસ રાજ્યના હવામાન ખાતા વિભાગ દ્વારા પંચમહાલ જિલ્લામાં અને વડોદરા જિલ્લામાં અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવેલી છે। તે સંજોગોમાં જો વધારે વરસાદ હશે તો સરકારશ્રી દ્વારા સત્તાધીશો દ્વારા માચીથી ઉપર આવવાના પગથિયા પણ બંદ કરવા પડે। આવી પરિસ્થિતિમાં હું આપ સૌને વિનંતી કરું છું કે આ બંને દિવસ આપ પ્રવાસ કરવાનું ટાળશો, મંદિર આવવાનું ટાળશો અને આપ આપના પરિવાર સાથે સલામત રીતે ઘરે રહો તેવી આપને પ્રાર્થના છે। पंचमहाल जिला प्रशासन और पावागढ़ महाकाली मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से अगले 2 दिनों तक यात्रा टालने और मौसम सामान्य होने के बाद ही दर्शन के लिए आने की अपील की है। विशेष माहिती पावागढ़ माटे अमे एवुं नक्की कर्युं छे, आवतीकाल अगर सवारे भारे वरसाद चालू हशे तो स्थानिक जे तंत्र छे एमने अमने सूचना आपी छे के अमारुं जाहेरनामું तो सवारे 4 वाग्या सुधीनुं छे, परंतु भारे वरसाद चालू होय तो पछी जे स्टेर छे जे छे एनुं कम्प्लीट जे स्टेर छे एने बंद कर देशे अने ज्यारे सेफ लागे कि परिस्थिति सामान्य थई गई छे तो ज एने चालू करवामां आवशे। गुजरात के राजकोट में बदहाल सड़कें और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर लोगों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। यहाँ की महिलाओं ने थाली बर्तन बजाकर कॉरपोरेशन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। राजकोट के कोठारिया इलाके की ऋषि प्रसाद सोसाइटी में खराब सड़कों और मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर स्थानीय महिलाओं ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने सड़क पर उतरकर थाली बर्तन बजाए और कॉरपोरेशन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सोसाइटी में करीब 500 मकान है जहां 3000 से ज्यादा लोग रहते हैं। पिछले 15 सालों से सड़क, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का यहां अभाव है, जबकि हर साल नागरिक नियमित रूप से हाउस टैक्स, पानी का टैक्स और सड़क का टैक्स भर रहे हैं। समस्या बधी है, કેટલીક સમસ્યા તમને ગણાવી પણ તાત્કાલિક અમારે અત્યારે રોડની સમસ્યા છે। અમને તાત્કાલિક રોડ કરી દે, કોઈ અમને જવાબ આપતું નથી, બરોબર છે તો અમે કાયદેસરનો વેરો ભરીશું, કેમ સરકાર અમને જવાબ ન આપે? પુલ પાસ થઈ ગયો છે નદી, બરોબર છે, પુલ નથી કરતા। 3 વર્ષ પહેલા એક ભાઈ ત્યાં મરી ગયો તો, બરોબર, તો સરકારને નથી દેખાતું? પાસ થઈ ગયો છે તો પુલ થતો નથી અને કોર્પોરેટર 5 મિનિટમાં આવીને એમ કહી દે કે રોડ તો અત્યારે બનશે જ નહીં, ડામર યુદ્ધના કારણે આપણને મળતો નથી। તો ડામર શું આપણા ભારતમાં નથી બનતો? એ આપણે વિદેશથી લઈ આવવો પડે છે। અમને વેરા પાછા આપો, અમને વેરા પાછા આપી દો। તો આજ 15 વર્ષ થયા સોસાયટી છે અહીંયા, અમે 15 વર્ષ થયા રહી છે અહીંયા, 500 घर છે અહીંયા। गुजरात के वडोदरा में छाणी बाजवा रोड पर फिर एक बार बारिश के साथ भारी जलभराव हो गया, जिसका मुआयना करने म्युनिसिपल कमिश्नर अधिकारियों संग मौके पर पहुंचे। वडोदरा शहर सिर्फ 2 इंच बारिश में ही पानी पानी हो गया है। कई इलाके ऐसे हैं जो हमेशा ही पानी से भर जाते हैं, वो इस बार भी जलमग्न है। इसी में शामिल है वडोदरा का छाणी बाजवा रोड, जो इस बार भी पानी से लबरेज है। इस इलाके का मुआयना करने म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। इन दिनों वीएमसी ने अपने अधिकारियों को वॉकी टॉकी दिए हैं, जिसके जरिए आपस में कोऑर्डिनेशन आसान हो गया है। इसी से समस्या को सुलझाने की कवायद की जा रही है। बाजवा घर नाड़ू और दादाओना ज्यारथी रेलवे बनी है, ज्यारथी नाड़ू है त्यारथी पानी भराई जाए छे। ज्यारथी अमे कॉर्पोरेटर बन्या है त्यारथी एना सोल्यूशन माटे शुं करवुं जोईए एना माटे मेहनत करीए छीए। अत्यारे तमे 3-45 एचपीना पंप पानी खाली करवा माटे मूक्या है। कमिश्नर साहेब अहींया विजिट अमे थोड़ा दिवस पहला चर्चा थई भाई तमे वरसाद चालू होय ने पानी भराय त्यारे एनी स्ट्रेंथ केटली है त्यारे चेक करशो तो खबर पड़शे। એટલે કમિશનર સાહેબ આજે વિઝિટ કરી છે। અહીંયા જોતા એવું લાગે છે બુલેટ ટ્રેન બની છે,
બુલેટ ટ્રેન બન્યા પછી અહીંયા પાણીની સ્ટ્રેન્થ વધી છે. પહેલાં આટલા પ્રમાણમાં પાણી આવતું નહોતું. પહેલાં ખેતરોમાંથી પાણી નીકળી જતા. બુલેટ ટ્રેનને રોડ બનાવ્યા છે, એના લીધે નાળાની અંદર પાણીની સ્ટ્રેન્થ વધી ગઈ છે. ખાલી કરવા માટે સમય લાગે છે. એની સાથે સાથે જે રેલવેનો ઓવરબ્રિજ બનાવવાનો છે એની આઈ થિંક ડિઝાઇન પણ ફાઇનલ સ્ટેજ પર છે. રેલવે અને કોર્પોરેશન એકબીજા સાથે કોઓર્ડિનેશન કરીને આશા રાખીએ છીએ કે આવતા ચોમાસા પહેલાં અમારા પ્રયત્નો એવા છે કે ઓવરબ્રિજનું કામ પણ શરૂઆત થઈ જાય, જેથી છાણી, બાજવા, કરોડિયા, કરચિયા જે અહીંયાથી જાય છે વિસ્તારના લોકોને તકલીફ ના પડે. આ વોકી ટોકી સેટ્સ આપણે રિસન્ટલી ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યા હતા, ખાસ કરીને સફાઈના ટીમ્સને એલર્ટ કામગીરી કરવા માટે. એટલે વહેલા સવારે 7 વાગે અમે રિપોર્ટિંગ લેવાનું શરૂ કરી દઈએ છીએ. વાયરલેસ સેટ્સ પહેલાં ફાયર ટીમ વાપરતી હતી એમરજન્સી ડિઝાસ્ટરમાં, પણ અત્યારે આપણે રૂટીનમાં આ સિસ્ટમ લાવીએ છીએ. એટલે સવારે 7 વાગે કમિશનરની અને કંટ્રોલ અને ડેપ્યુટી કમિશનર સોલિડ વેસ્ટના ટીમ્સ રિવ્યૂમાં આવી જાય છે. એટલે એક જ મેસેજમાં તમામ એસઆઈ રિપોર્ટિંગમાં આવી જાય છે. એટલે પહેલાં અમે એકવાર ફોન કરવું કરતું હતું અને અલગ અલગ લોકોને લોકેશન મેળવવું પડે, તો આ બધું અત્યારે ક્લિયર થઈ ગયું છે. એટલે સવારે એક મેસેજથી તમામ એસઆઈ ફિલ્ડમાં હોય છે, એમની લોકેશન્સ આવી જાય છે. એટલે એસઆઈ ઓટોમેટિક આવે તો સુપરવાઇઝર નીચે અને સફાઈ મિત્રો બધા ફિલ્ડમાં આવી જાય છે. સાથે સાથે બીજી લાઇનમાં અમારું વહેલા સવારે 7:30 વાગે પીવાનું પાણીનું સ્ત્રોત, ક્લોરિનેશન લેવલ્સ અને સ્ત્રોતમાંથી બધું લાઇન્સ સારું છે કે કેમ, તમામ ટાંકીની ESR GSR લેવલ શું છે, આ બધું અમે ઇનપુટ પણ લઈ દેતા હોય છે. ત્રીજામાં અમે બેઝિકલી ડ્રેનેજ લાઇન્સ, બેઝિકલી આપણે APS ઓક્ઝિલરી પમ્પિંગમાં તમામ STPsનું લાઇન્સ કેવું છે, પમ્પિંગ ચાલુ છે કે કેમ, તમામ ડ્રેનેજ લાઇન્સ ક્લિયર છે કે કેમ, આ બધું પણ રિવ્યૂ કરતા હોય છે. અને કાયમી ઇમરજન્સીમાં ત્યારે પણ ફાયરનું લાઇન તમામ એક્ટિવ જ હોય છે. એટલે હવે આ સિસ્ટમ લાવવાથી તમામ અધિકારીઓ એલર્ટ રહે છે અને થોડો રિસ્પોન્સ ફાસ્ટ થાય છે. કારણ કે એક વોટ્સએપ મેસેજ અથવા વોટ્સએપ ગ્રુપ મેસેજથી બહુ ફેર નથી પડતું, પણ એક વાયરલેસ મેસેજમાં, સિંગલ મેસેજમાં 4 ડિપાર્ટમેન્ટ એક્ટિવ થાય છે. અને આપ જાણો છો કે મ્યુનિસિપલ સર્વિસીસમાં ખાસ કરીને પાણી, ડ્રેનેજ, રોડ રસ્તા અને સાફ સફાઈ, ફાયર, આ તમામ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ એલર્ટ રહે તો અડધો પ્રોબ્લેમ આપણો સોર્ટ આઉટ થઈ જાય છે. અને આ વખતે પણ ડિઝાસ્ટરમાં પણ અમારા દરેક ઝોનની કોર્ડિનેશન, DMCs, AMCs, એન્જિનિયર્સ તમામ એક્ટિવ હોય છે. હવે નેક્સ્ટ અમે ડેપ્યુટી એન્જિનિયર્સને પણ આપવાના છે. અત્યારે તમામ ઝોન્સમાં એન્જિનિયર્સ સાથે સફાઈના ટીમને આપણે વાપરવાનું આપ્યું છે. ઓવરઓલ ઇનપુટ સારું છે અને ઓવરઓલ રિવ્યૂ પણ ફાસ્ટ થઈ રહ્યા છે અને એક સિસ્ટમેટાઇઝ કંટ્રોલ સિસ્ટમથી અમે ચલાવી શકાય. અત્યારે આવનારા દિવસોમાં સર્વિસીસ એક્સટેન્ડ કરવા માટે અમે પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છીએ. गुजरात के वडोदरा शहर में फतेहपुरा याकुतपुरा मेन रोड पर एक जर्जर मकान का बड़ा हिस्सा अचानक से भरभरा कर गिर गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बड़ोदरा के फतेहपुरा याकुतपुरा मेन रोड पर एक पुराने और जर्जर मकान का बड़ा हिस्सा अचानक से ढह गया। मकान का मलबा सड़क पर गिरने से वहां खड़े एक ऑटो रिक्शा और 2 दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फायर कर्मियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक कार्यवाही शुरू की। मलबा सड़क पर फैल जाने से मुख्य मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित हुआ। पुलिस ने यातायात को नियंत्रित कर रास्ता सुचारू करने का प्रयास किया। યાકુતપુરા પાસે મકાન પડી ગયો કોલ મળતા અમારા દાંડિયાભાઈ ફાયર સ્ટેશન ઘટના સ્થળ પર આવીને મકાન અમારી સામે જ પડ્યું છે અને કોઈ જાનહાની નથી થઈ, ખાલી જે 3 व्हीकल दबाया તેને અમે બહાર निकाल दिया। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Instagram, Facebook के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो फाइबर के चैनल नंबर 647 पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी।